नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे एमपी की सियासत में चल रहे सवाल और जवाब की। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सवाल जवाब का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रोज एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। साल के अंत में होने वाले चुनावों से पहले ये सवाल जवाब सियासी माहौल में गर्म है। एक दूसरे पर सवाल का जवाब न देने का आरोप लगा रहे हैं, मगर जवाब किसी के पास नहीं है। सीएम शिवराज जहां कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल से जुड़े सवाल पूछ रहे, तो वहीं कमलनाथ ने शिवराज से उनके वादों पर सवाल पूछे हैं। सीएम शिवराज ने पहला तीर उस वोट बैंक के मार्फत छोड़ा जो सत्ता पलटने की ताकत रखता है। कायदे से तो सवाल विपक्ष को पूछना चाहिए, लेकिन सीएम शिवराज ने शुरुआत कर दी। पहला जवाब किसानों के बोनस से जुड़ा हुआ पूछा सवाल। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ ने 15 महीने की सरकार में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार कमलनाथ जी से उन वचनों के बारे में पूछूंगा जो उन्होंने 2018 में वादे किए थे। सीएम ने कहा कि जनता से कहना चाहता हूं, सच उजागर करने के लिए अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूं। कांग्रेस और कमलनाथ ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, केवल वोट लेने के लिए भ्रम फैलाते हैं। इसी कड़ी में कमलनाथ ने शिवराज से अन्नपूर्णा योजना को लेकर सवाल पूछते हुए कहा, शिवराज चौहान जी, सवालों से भागकर आप मध्य प्रदेश की जनता की निगाह में एक भगोड़े मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। आप बीजेपी की वो स्थिति कर देना चाहते हैं जिसे कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर आंख का पानी बचा हो तो जनता के सवाल का जवाब दीजिए। 2018 से एमपी में चुनावी प्रश्न पत्र का दौर शुरू हुआ था। उस समय कमलनाथ ने सीएम शिवराज से 40 दिन 40 सवाल पूछे थे, लेकिन 2023 में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल कर रहे हैं। हालांकि सवाल पूछना विपक्ष का काम होता है, लेकिन यहां उल्टा ही हो रहा है। इसलिए कहते हैं मध्य प्रदेश सबसे अजब और सबसे गजब है। अब मध्य प्रदेश की सियासत सवालों में उलझी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। मेरे सवाल अनुत्तरित है। अब मैं जनता को ये कहना चाहता हूं, सच उजागर करने के लिए मैं अब तक 10 सवाल पूछ चुका हूं। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया है। इसका अर्थ है कि वो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, केवल वोट लेने के लिए। किसको पेंशन दे दी बता दो, किसको 1000 रुपया दिया बताओ। ये आपका झूठ है, जनता को धोखा दिया है आपने। और इसलिए जनता देख रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, कोई जवाब। कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, पर अपनी संस्कृति और अपने संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। साथ मत देना और सच्चाई का साथ देना। तस्वीर रख लीजिए, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने। कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल जाति के आधार पर बांटेंगे। ये कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, जाति के आधार पर बांटेंगे गांव-गांव में। क्योंकि अगर सब एक रहे तो एकता की आवाज बहुत ऊंची होती है। आइए सर छोटा सा तो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में इस वक्त सवाल जवाब का दौर और सिलसिला लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 महीने से जुड़े सवाल पूछ रहे कमलनाथ से, तो वहीं सरकार की योजनाओं को लेकर कमलनाथ ने भी शिवराज सिंह चौहान पर सवाल दागे हैं।
आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक लगातार सवालों का सिलसिला हमने देखा था जब कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे थे, और अब जब चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो चुनावी साल में मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं, और सवालों से इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं शिवराज और कमलनाथ, एक दूसरे पर सवालों की बौछार कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर सवालों से बचने का आरोप भी लगा रहे हैं। तो सवाल जवाब इस वक्त शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच में, यानी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ हैं। बीजेपी से हमारे साथ राजेश सोलंकी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है बड़ी बहस में। सबसे पहले राजेश सोलंकी जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। सवाल तो विपक्ष को सरकार से पूछने चाहिए और जवाब आपको देना है अब, चूंकि चुनाव नजदीक है। इन 5 सालों में क्या काम सरकार ने किया, इसका जवाब सरकार के नेताओं को, सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां कमलनाथ से ही आप लोग पूछ रहे हैं। सिर्फ 15 महीने अगर शासन कमलनाथ ने चलाया तो सवाल क्या कमलनाथ से पूछना जायज है? राजेश जी। राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है सर मेरी? चलिए, सोलंकी जी के पास लगता है आवाज नहीं जा रही है। भूपेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। भूपेंद्र जी, अगर वाकई में काम किया है 15 महीने में, या फिर योजनाएं बेहतर कांग्रेस पार्टी की रहीं और आपका पक्ष बहुत ज्यादा मजबूत है जैसा कि आपके नेताओं के बयानों से दिखता है, तो फिर जवाब क्यों नहीं देते कमलनाथ जी? सीधा जवाब दीजिए। कमलनाथ जी रोज जवाब दे रहे हैं और रोज सीधा जवाब दे रहे हैं। हिम्मत नहीं है जो है सरकार में। 18 साल की ये सरकार है। 18 साल का जो है स्यापा छुपाने के लिए, 18 साल का दमन, 18 साल का कुशासन छुपाने के लिए सवाल जवाब कर रहे हैं। 15 महीने में जो है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार क्यों गिराई, क्यों खरीद फरोख्त की, क्यों लोगों को लोभ लालच दिए, क्यों हारे हुए लोगों को जो है मंत्री पद के दर्जे दिए। ये सवाल से भागने के लिए ये सारे सवालों की बात चल रही है। और उनकी जो है, उनकी सरकार दुनिया की सबसे जो है घटिया सरकार थी। ये सवाल अभी थक जाने दीजिए, उनके जब सवाल समाप्त हो जाएंगे हम सवाल पूछेंगे, जवाब देते नहीं बनेंगे उससे। यानी आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पुख्ता जवाब है, लेकिन वक्त आने पर आप देंगे और सवाल भी पूछेंगे। कमलनाथ जी रोज जवाब दे रहे हैं, रोज एक सवाल भी पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री जवाब दे पा रहे हैं क्या उसका? नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है सर कि सवाल के जवाब में सवाल ही पूछा जा रहा है, क्योंकि और ये दोनों तरफ से हो रहा है सर। मैं एक तरफा जिक्र नहीं कर रहा हूँ। 18 साल का जवाब पहले देना चाहिए क्या 15 महीने का जवाब पहले देना चाहिए? तो आप भी समझदार व्यक्ति हैं, बताइए। तो तभी तो मैंने पूछा सोलंकी जी से, लेकिन आवाज ही नहीं गई है सर उनके पास। राजेश जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर आवाज। चलिए एक बार सोलंकी जी का हम कमेंट ले लेते हैं। सर बताइए, राजेश सोलंकी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि अब 15 महीने की सरकार से आप सवाल पूछेंगे, 18 साल की सरकार से सवाल पूछा जाए? नहीं देखिए, क्योंकि चुनाव सर पर है, दोनों पार्टी चुनाव में काम करने के लिए जा रही, चुनाव लड़ना है, इसलिए उनको 18 साल की सरकार से सवाल पूछना चाहिए जी। और क्योंकि कमलनाथ जी को इस पर गर्व है, उन्होंने 15 महीने बहुत सुशासन किया, बहुत शानदार शासन चलाया, कई सारे वादे पूरे किए। क्योंकि कमलनाथ जी कह रहे हैं इसलिए हमको भी अधिकार है, हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए वो हमसे पूछे, हम उनसे पूछ रहे हैं। इसमें भूपेंद्र जी को आपत्ति क्यों हो रही है अगर हम कोई सवाल पूछ रहे हैं? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं ना कि 18 साल के सरकार पर 15 महीने हमारे भारी थे, तभी तो उनसे पूछ रहे हैं। अगर कमलनाथ जी कहते हैं कि मुझे कम समय मिला, मैं 15 महीने में कुछ नहीं कर पाया, हम सवाल नहीं पूछेंगे, फिर क्यों पूछेंगे? भूपेंद्र जी दीजिए जवाब। बिल्कुल जो है सही बात कह रहे हैं, इन्हें बिल्कुल सवाल पूछना चाहिए। मगर वो सवाल पूछ कहाँ रहे हैं? उनने तो आधे सवालों के जवाब खुद ही दे रखे हैं। पहला सवाल जो भारतीय जनता पार्टी रोज पूछती थी पिछले 3 साल से, यही रोना रो रहे थे शिवराज जी कि हमने किसान का कर्जा माफ नहीं किया।
3 बार विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री जी इस बार अपने उत्तर में खुद बता चुके हैं कि कर्जा माफ हुआ है। तो अब सवाल कहाँ बचा है? हमने जो वादे किए 5 साल के लिए हमने वादे किए थे, और आज हम एक बड़ा सवाल जो है अपने सोलंकी जी के माध्यम से सरकार से पूछ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं, शिवराज सिंह जी से। या तो जवाब सोलंकी जी दे दें और जवाब शिवराज सिंह जी दे दें, उनमें साहस हो तो, कि 2008 में 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया था। आज 15 साल हो गए, कितने साल में माफ कर देंगे? 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 50 साल में, 100 साल में? भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब दे। ये वादा 2008 में किया था, आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमारी सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार, हमने जो है 15 मिनट में कर्जा माफ किया 50,000 तक का, और उसके बाद 1 लाख के हम आदेश करके गए, और 2 लाख की प्रक्रिया चालू थी, उसके लिए पैसा छोड़कर गए बजट में। ये जो है चोर मंडली जो है, जिसको कहना चाहिए अली बाबा और 40 चोर, ये पैसा कहाँ गया इसका हिसाब अभी हम मांगेंगे। बजट की कापियां दिखाएंगे जनता को और पूछेंगे कि ये बताएं मुख्यमंत्री जी और ये भाजपा की सरकार, कि भाजपा ये पैसा गया कहाँ, इसका क्या उपयोग हुआ, क्या दुरुपयोग हुआ, दीजिए जवाब देंगे। अभी तो ये बता दें, छोटा सा सवाल है कि 50,000 रुपए का कर्जा माफ करने का वादा 2008 में किया था बीजेपी ने, आज 15 साल हो गए हैं, कितने साल में माफ करेंगे? 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 50 साल में कि 100 साल? चलिए, अभी सोलंकी जी से मैं जवाब लूंगा इसका, लेकिन एक सवाल और आपसे पहले सर मैं पूछ रहा हूँ। आप तो ये कह रहे हैं कि चलिए आपने अपने वादों पर काम नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो ये कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है आपके पास, आप जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठे दावे, झूठे वादे। ये बोल रहे हैं कि सोलंकी जी के ये जो है, हम जो कह रहे हैं ये झूठ है कि इनने वादा नहीं किया था 2008 में, ये बोले। और मुख्यमंत्री जी बोले, अधिकृत तौर पर बोले, डरते क्यों हैं? बोले अधिकृत रूप से कि हमने कोई वादा नहीं किया, हम डॉक्यूमेंट सामने रख देंगे। राजेश जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है, भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं, वास्तव में कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने काम कर पाई, पूरा 5 साल नहीं कर पाई, उसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस अपने दोस्त से ही दब गई। कांग्रेस सरकार चल ही नहीं पाई, खुद ही के कारण वो आपस में मेल जोल नहीं कर पाए, एक प्रकार साथ में नहीं चल पाए, इसलिए सब हुआ। और इसलिए वास्तव में बात सही है, कमलनाथ जी जिस से भागदौड़ कर रहे हैं, भूपेंद्र जी से बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको कुल मिला के मन में ये है कि हमको बदला लेना, और इसलिए जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। उनको तो मुझे लगता है कमलनाथ जी को ये भी याद नहीं होगा कि 15 महीने में काम उन्होंने कोई कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन के चलते वो सवाल पूछना, कुछ भी बोलना, पूरी कांग्रेस पार्टी की एक तरीके की हाल है। ऐसा लग रहा है उनको बदला लेना है, बदला लेना है, कुश्ती में हार गया उसका बदला लेना, और इसलिए उनको होश ही नहीं है किस प्रकार से काम करना है। आपने वादा किया था 2008 में कि नहीं किया था, ये बताइए। वास्तव में कांग्रेस पार्टी को एक टीम राजेश भाई ये तो बताइए कि आपने वादा किया था 2008 में 50,000 कर्जा माफ करने का, दिमाग में संतुलन तो रहे, कोई आराम से काम करिए ना। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। अगर उनको कमलनाथ जी अच्छे लगेंगे तो कमलनाथ जी दोबारा नहीं लाएंगे, लेकिन अगर उनको शिवराज सिंह जी पसंद है तो परेशान होने की फ्रस्ट्रेशन की बात कहाँ है? कांग्रेस पार्टी को इससे उभरना चाहिए अगर उनको चुनाव में आगे आना है। लेकिन सोलंकी जी, ये कमलनाथ क्यों कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की ऐसी हालत कर दी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे? ये जो लाइन कमलनाथ जी कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार 15 महीने चली, जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे, तो कमलनाथ जी खुद भी डूबे और कांग्रेस की सरकार को भी ले डूबे। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ कह रहे थे, मान लेते, बात समझ लेते, विधायकों के लिए उनके पास मान लेते तो आपको मौका कैसे मिलता सर? मान लेते तो आपको मौका कैसे मिलता? नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं। कमलनाथ जी को 5 साल के लिए जनता ने चुना था, हम भी चाहते थे वो 5 साल सरकार चलाए, उनको 5 साल सरकार पूरी चलाना चाहिए थी, 2 वादे जनता से जो पूरे करना चाहिए थे। हमको सरकार में आने की कोई जल्दी नहीं थी, हम तो 23 में आ जाते। वास्तव में कमलनाथ जी जो कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब गए ना साथ में, इसके लिए उनको लग रहा है शिवराज सिंह जी चमकते हुए नेता है। अभी 28 के उपचुनाव हुए तो उसमें 19 सीट पर तो शिवराज सिंह जी जीत गए। शिवराज सिंह जी कहा कि वो तो उनके कारण तो भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है मध्य प्रदेश में। लोकसभा में 29 में से 28 जीत गए, वो तो नकुल भाई बच गए थे। अब की बार वो भी समझ में आ जाएगा 24 में क्या होने जा रहा है। इसलिए चूंकि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी को लेकर डूब गए, इसलिए वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी ले डूबेंगे।
शिवराज सिंह जी के कारण 23 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। भूपेंद्र जी 10 सवाल पूछ चुके, मुख्यमंत्री ने कहा अब तक एक का जवाब नहीं मिला है। उसमें से कोई भी सवाल जो है वाजिब नहीं होगा अब आपके हिसाब से? नहीं, वाजिब नहीं, वो तो है ही नहीं, पढ़ा ही लिखा नहीं है, मतलब जो है जिसको कहना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ बोलने का अभियान है, ये गोवंश की संतानें हैं, ये जो है ये तो बिना पढ़े देवभक्ति करती हैं, और जो है 100 मुंह से एक झूठ बुलवा के उसको सच बनाने की कोशिश करते हैं। पढ़े हमारा घोषणा पत्र और रख के बैठे, एक मंच पे बैठे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि अपने वचन पत्र को आप एक बार देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि 2008 का वादा याद कर लीजिए। दोनों एक दूसरे पर झूठ का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी इस बारे में इन्होंने क्यों नहीं बोला कि 2008 में जो इनने वादा किया था उसका क्या हुआ है? इनसे सवाल पूछिए ना आप, आपकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही पूछने की। सर मैंने तो सबसे पहले पूछा सर, कैसी बात कर रहे हैं? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं उसका कि इनने 2008 में वादा किया था कि नहीं? अब जैसे कमलनाथ जी जवाब नहीं दे रहे हैं 10 सवालों का, वैसे ही शायद सोलंकी जी भी जवाब नहीं देना चाह रहे हैं इस बात का। आप किसकी तरफ से बोल रहे हैं? आप तो चैनल है। अरे गुप्ता जी सुन तो लीजिए सर, लगातार मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कमलनाथ जी 10 सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो शायद सोलंकी जी भी नहीं देना चाह रहे हैं जवाब। अच्छा, तो ये आप मतलब सोलंकी जी की तरफ से डिबेट कर रहे हैं? अब ये आप कुछ भी समझे, समझे नहीं, आप कुछ भी समझे सर। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल बराबर आपसे भी पूछ रहा हूँ और सोलंकी जी से भी पूछ रहा हूँ। अब आप खींच मेरे ऊपर मिटाएं तो ये मैं तो आपको रोक नहीं सकता ना सर। आप अपनी खींच मेरे ऊपर मिटाइए, मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सवाल दोनों से पूछ रहा हूँ। आप जो है आप बोलते जाएंगे या मुझे बोलने देंगे? इनसे सिर्फ इतना पूछे हाँ या ना। मैंने तो पूछा सर, मैंने पूछा और फिर पूछ ले रहा हूँ, लेकिन सोलंकी जी जवाब नहीं दे रहे तो इसको मैं क्या करूँ? अब और इसका जवाब लीजिए। मैं तो जवाब दूंगा नहीं ना सर। जवाब मांग रहे हैं। अरे सोलंकी जी जवाब दे दीजिए सर। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ भूपेंद्र जी, आराम से बात करो, टेंशन मत करो, परेशान मत हो आप। मैं फिर कह रहा हूँ ये कांग्रेस पार्टी में आप देखिए अभी कमलनाथ जी 5 तारीख को ग्वालियर आए, दिग्विजय सिंह एक जगह दिग्विजय सिंह के इंतजार करते रहे, कमलनाथ जी वहां से गाड़ी लेकर चले गए, उस कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे। मेरा कहना है कि आराम से दिमाग के संतुलन से काम कीजिए, ठंडा होकर के काम करिए। ये पब्लिक है, सब जानती है। अगर कमलनाथ जी ने अच्छा काम किया तो कमलनाथ जी आएंगे, और शिवराज सिंह जी ने अच्छा काम कर दिया। शिवराज सिंह 2008 में पब्लिक को छोड़ना, जनता पे छोड़िए ना, आपस में लड़ने से और ये इस प्रकार से प्रश्न नाराज हो रहे हैं, आपने वादा किया था, मेरे पे नाराज हो रहे हैं। इससे तो सरकार भैया दोबारा तो नहीं आ पाएगी। माफ करने में कितने साल लगाओगे? 2008 में आपने वादा किया था कि नहीं? हाँ या ना बोलिए ना, क्यों डर रहे हो? आपने थोड़ी वादा किया था, आपको तो कुछ मिला भी नहीं। राजेश जी अब आप इस सवाल का जवाब देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। गुप्ता जी उन्होंने सोच लिया और ठान लिया। क्या कह रहे हैं गुप्ता जी, को सुन नहीं पाए? वो ये कह रहे हैं कि 2008 में आपने एक वादा किया था जिसको आप आज तक पूरा नहीं कर पाए। अब उस वादे को पूरा करने के लिए कितने साल आपको लगेंगे? क्योंकि 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल तक की बात कर दी उन्होंने। देखिए हमने जितने वादे किए थे उसको हम एक के बाद एक पूरा करते चले जा रहे हैं। किसान का कर्जा माफ करने का वादा किया था। सर वादे की बात कर रहे हैं, वो किसानों के कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, वो किसानों के मेरा कहना मेरा प्रश्न ये है कि अगर 2000 रुपए किया वादा हमने पूरा नहीं किया, हाँ, तो 2013 में जनता ने और किसानों ने हमको वोट क्यों दे दिए? अब बताइए गुप्ता जी, जवाब दीजिए। भूपेंद्र गुप्ता जी संबंध है, वो कह रहे हैं कि अगर वादा पूरा नहीं किया तो वोट कैसे मिल गया? बताइए। ठीक है, अगर हमने 2008 का वादा पूरा नहीं किया तो हम 13 में सरकार में कैसे आ गया? 13 में जनता ने। भूपेंद्र गुप्ता जी अब जवाब दीजिए, आप बोलिए सर। आप तो किसान ठीक है, सोलंकी जी एक एक करके बात रखते हैं ना सर, प्लीज अब जवाब ले लेते हैं गुप्ता जी। इनके जवाब में ये छुपा हुआ है कि ये जनता के साथ धोखा करते हैं, इसके बाद भी ये धोखे से जीत जाते हैं, और जीतना इनके सारे अपराधों की माफी है। अगर किसी का कत्ल कर दिया जाए और वो चुनाव में जीत जाए तो उसके सारे पाप माफ हो जाएंगे, ये इनका कहने का अंदाजा है। ये जो है ये राजनीति करने चाहते हैं आप। खाना बोलने में डर लग रहा है कि हाँ हमने वादा किया था और नहीं किया पूरा, बोलो ना। अपने पापों को स्वीकार करने की दम भी तो होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी बार बार ये स्वीकार करते हैं कि हाँ हम जो है इतने का काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार गिरा दी गई। आप भी करिए हिम्मत दी, 18 साल से आप सरकार में, आप इस देश प्रदेश की जनता का दमन कर रहे हैं, उन्हें कुचल रहे हैं, और उसके बाद ये स्वीकार करने में भी आप भय हमने वादा किया था नहीं कर पाए। बोलिए ना हिम्मत से प्रदेश की जनता को, आप चुनाव जीत गए तो आपका वादा खत्म हो गया, आपके अपराध खत्म हो गए, आपका कुशासन खत्म हो गया। ये कौन सा तर्क है भाई? आप तो विद्वान आदमी हैं यार,
आपके पिताजी का इतना नाम है और आपको भी कुछ नहीं दे रही है सरकार, आपको भी सता रही, मुझे मालूम है, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में आ जाएं क्या सोलंकी जी? मैंने ये नहीं कहा, सोलंकी जी जैसे लोग आएंगे तो स्वागत चलिए राजेश जी, करेंगे हम, इसमें क्या, छोटे राजेश जी आदमी अब थोड़ी हैं, वो बड़े राजेश जी आदमी हैं। मैं चलिए मैं अब उसी मुद्दे पर वापस आप लोगों को लाना चाह रहा हूं जिस पर हमने डिबेट शुरू की थी, क्योंकि मुद्दे से हम भटकते बहुत जल्दी हैं। सवाल जवाब का सिलसिला ही चलता रहेगा या फिर उपलब्धियों का बखान भी होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अपने वादे अपने दावे हैं, आपके अपने वादे और अपने दावे हैं, चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में अब क्या जनता के सामने आप लोग परोस रहे हैं, क्या लेकर जाएंगे, या सिर्फ सवाल जवाब का सिलसिला ही ट्विटर पर चलेगा, सोशल मीडिया पर चलेगा? सोलंकी जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा संक्षेप में। देखिए, चुनाव जब आ रहे हैं, ये बात सही है कि कांग्रेस अपना वचन पत्र लाएगी, भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र लाएगी। 23 से लेकर 28 तक आगामी 5 साल तक किस प्रकार से हम लोग जनता की सेवा करें, जनता के किन किन मुद्दों को उठाएंगे, वो तो बात होगी, निश्चित रूप से होगी। कांग्रेस भी करेगी, भाजपा भी करेगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि उसमें भी समय है, घोषणा पत्र तब आ गए जब चुनाव के हम एकदम ही मोड़ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके पहले चूंकि हर चीज जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के बीच में डिबेट होना चाहिए, जनता भी इस समय सुनना चाहती है। और इसलिए सवाल जवाब का ये जो सिलसिला है, जब शिवराज सिंह जी पूछ रहे हो, कमलनाथ जी पूछ रहे हैं, तो उसका ये समय है, क्योंकि जनता के जो मुद्दे हमको लेकर के जाना है ना, हमको 18 साल के मुद्दे लेके जाना है कि 18 साल में हमने क्या किया जी। और हमको ये भी बताना है कि कमलनाथ जी कहते तो बहुत रहे, 15 मिनट में करा तो नहीं, एक भी काम नहीं, वही कांग्रेस को करना है। और इसलिए जब समय आएगा तो निश्चित रूप से हमारा घोषणा पत्र आएगा, कांग्रेस का वचन पत्र भी आएगा। लेकिन अभी तो सवाल जवाब का सिलसिला, क्योंकि चुनाव और जनता के बीच में अपने अपने मुद्दे लेकर हमको जाना है, ठीक ये है, भी चलता रहेगा। और भी चीजें इस प्रकार की चुनावी जो बातें होती है वो आएंगी। ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, इसे सवाल ही पूछेंगे, अपना कुछ भी है? हम तो अपने काम बता रहे हैं, तभी तो सवाल पूछने की नौबत आई है। तब तो सरकार घबरा के सवाल पूछ रही है, सरकार जवाब कहाँ दे रही है? वो क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं है शिवराज सिंह जी की 18 साल में उनकी सरकार ने क्या किया? करोड़ों जो है आदिवासियों को पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाया, व्यापम किया, क्या नहीं किया है? आज जो है 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना में। इस प्रदेश में जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो है सरकारी अस्पतालों से चोरी हुए हैं। नकली जो है प्लाज्मा थेरेपी लगाकर जो है लोगों की जानें गई हैं। यहाँ पर नकली दवाइयों के जखीरे पकड़े गए हैं। ये 3 साल की इनकी परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस को बताइए ना कि आपने क्या किया, आपने क्या डिलीवर किया। कमलनाथ जी की सरकार गिराने के बाद आप जो सोने की लंका बनाने वाले थे, क्या हुआ उस सोने की लंका का, ये बताइए। हम तो खुद ही सुनना चाहते हैं आपके महान। ठीक है सर, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन असल में देखना यही होगा कि जनता के मुद्दों पर कितनी बहस होती है, क्योंकि वो जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया सर, और राजेश सोलंकी जी आपका बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस मध्य प्रदेश से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।